हेलो डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम इंसुलेशन के बारे में देखेंगे कि इंसुलेशन क्या होती, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी हम इन डिटेल में पढ़ेंगे इसके लिए इस वीडियो के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अगर हम इंसुलेशन की बात करें तो इंसुलेशन को अगर हम सिंपल्स वर्ड्स में डिफाइन करें, इंसुलेशन होता क्या है कि वो इनकमिंग रेज जो आपकी सन से डायरेक्ट आती हैं टुवर्ड्स द अर्थ, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंसुलेशन से बोलते हैं। इनकम सोलार रेडिएशन आपकी क्या कहलाती हैं? इंसुलेशन कहलाती हैं। ये जो है सोलर एनर्जी जो अर्थ के द्वारा रिसीव्ड की जाती है सरफेस पे, राइट, इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, राइट। शॉर्ट में कि वो रेज जो आपकी सन से आती हैं एंड दीज रेज आर बीइंग रिसीव्ड बाय द अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंसुलेशन बोलते हैं, राइट। अब इंसुलेशन को मेजर करने की जब बात आती है तो इसको कैलोरीज में जो है मेजर किया जाता है पर सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट, या वाट्स में भी इसको मेजर किया जाता है, राइट। अब हम देखें कि कौन से फैक्टर जो हैं, अब हम डिस्ट्रीब्यूशन पे देखें कि किस जगह पे जो है आपकी ज़्यादा इंसुलेशन पड़ती है, किस एरिया में जो है आपकी ज़्यादा जो सोलर रेडिएशन पड़ती है, और कौन सा एरिया जो है जहाँ पे आपकी सोलर रेडिएशन है वो कम आती हैं या वो कम वहाँ पे वो रिसीव होती हैं उस सरफेस के द्वारा। अब इसके पीछे जो है बहुत सारे फैक्टर जो हैं विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंसुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इक्वेटर की बात करें, फॉर एग्जाम्पल इसको हम थोड़ा डायग्राम से जो है समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर इक्वेटर ग्लोब, दिस इज योर इक्वेटर एंड दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज कैप्रिकॉर्न, है आर्टिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल, और ये जो है आपका सन है, ठीक। अब अर्थ जो है कहीं ना कहीं टिल्टेड है, राइट। ये जो है, लेट मी एक्सप्लेन, दोबारा इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। दिस इज योर ग्लोब, और ये इस किस्म से जो है आपकी अर्थ कहीं ना कहीं है, राइट। आर्टिक सर्कल एंड आर्टिक, एंटार्क्टिक, ये आपका इक्वेटर है, और ये यहाँ पे जो है आपका क्या है? सन है, दिस इज योर सन। जब यहाँ से रेडिएशन निकलती हैं तो यहाँ पे जो है ये डायरेक्ट पड़ती है, इस रीजन में ये जो है क्या पड़ती हैं? डायरेक्ट रेज पड़ती हैं, और इसकी वजह से जो है यहाँ पे दिस रीजन इज गेटिंग मोर रेडिएशन एज कम्पेयर टू, यहाँ पे स्लाइटली ओब्लिकली जो है आपकी स्लांटेड रे जो है पड़ती है इस रीजन में आपके पोल में, ठीक, राइट। ये जो है आपका ये वाला रीजन, दिस रीजन इज गेटिंग मोर इंसुलेशन एज कम्पेयर टू दिस रीजन, पोलर रीजन। तो ये आपका क्या कहलाता है? इंसुलेशन कहलाता है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन कि इस रीजन पे, इक्वेटोरियल रीजन में जो है आपकी ज़्यादा इंसुलेशन रिसीव होती है एज कम्पेयर टू द पोलर रीजन। दिस मेक्स योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन। अब इसके पीछे जो है बहुत सारे फैक्टर जो हैं विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। सबसे पहले फैक्टर हम देखें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। अब ज़्यादातर हमने देखा कि अब थोड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस की हम बात करें, इसको भी थोड़ा समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ, और यहाँ से जो है आपका सन, और यहाँ से आपकी रेज नीचे की तरह आती, शॉर्ट कमिंग रेज। जब ये यहाँ पे पड़ती है और इसके बाद आपकी रिफ्लेक्ट होती, और दिस बिकम योर नॉर्मल, और ये जो है आपका क्या बनाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टिंग। वो आपने ये भी देखा होगा रिफ्लेक्शन के केस में कि किस तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंट बनता है और किस तरह से आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड बनता है, वो सब चीज़ें यहाँ पे हमने देखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, कि जहाँ पे आपकी जो है चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल ये आपका अर्थ है और यहाँ पे आपकी रेज पड़ रही है, तो ये आपका क्या बनाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाता है। सो सबसे पहला फैक्टर जो है
आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट है। और इसका इफेक्ट जो है इंसुलेशन पे क्या होता है कि दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल, ये जो है कंट्रोल करता है कंसंट्रेशन ऑफ रेज, कि किस जगह पे आपकी रेज पड़ रही है, कंसंट्रेट कर रही है, वो आपका क्या बनाता है, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाता है। लेंथ ऑफ द डे, अगर आपका डे जो है लंबा है, टाइम पीरियड बहुत लंबा हो रहा है, जितना लंबा हो जाएगा डे उतनी ज़्यादा जो है मोर इंसुलेशन वो चीज़ कवर करेगी, राइट, और उससे आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, अगर आपके एटमॉस्फेयर में डस्ट है, क्लाउड्स है, तो ये जो है रेडिएशन को जो है द इनकमिंग सोलर रेडिएशन को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, राइट। उसके बाद रिफ्लेक्ट करता है सोलर रेडिएशन को, राइट। तो जिसकी वजह से आपके जो सरफेस ऑफ द अर्थ है वहाँ पे इंसुलेशन कम रिसीव हो सकती हैं, दैट आल्सो मैटर्स अ लॉट, राइट। उसके बाद एल्टीट्यूड की बात करते हो, जितना ऊपर होगा एल्टीट्यूड तो वहाँ पे ज़्यादा इंसुलेशन होगी, वाई, क्योंकि आपकी जो एयर है वहाँ पे एटमॉस्फेयर है दैट इज थिनर एज कम्पेयर टू द प्लेन एरिया, तो वहाँ पे आपका जो है मोर इंसुलेशन होगी, राइट। लेटीट्यूड्स की बात करें तो हमने देख ही लिया कि इक्वेटर्स गेट मोर insulations as compared to the polar region, why, because insulations यहाँ पे जो है डायरेक्टली जो है क्या करती हैं, अटैक करती हैं, डायरेक्टली पड़ती हैं इंसुलेशन रेज। यहाँ पे सीजन की बात करें तो ये भी जो है सीजन में भी जो है ये क्या हो जाता है, वेरी हो जाता है। अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो आपका समर में जो है जो अपेरेंट मोशन ऑफ द सन होती है वो डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होती है। फॉर एग्जाम्पल कि जब आपका सन जो है शिफ्ट करता है, मतलब कहाँ पे, जब वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आता है तो उस रीजन में जो है आपकी ज़्यादा इंसुलेशन होगी एज कम्पेयर टू द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये सीजनली जो है भी क्या करता है, वेरी करता है, राइट, वाई, बिकॉज अर्थ इज टिल्टेड और ये जो है रिवॉल्व करती है अराउंड दी सन, राइट, दिस आल्सो है मैटर। उसके बाद ओशन करंट की बात करें तो ये इनडायरेक्टली जो है टेम्परेचर को इम्पैक्ट करती है। वो हमने कल भी देखा था कि जहाँ पे इंसुलेशन ज़्यादा होती है तो वहाँ फॉर एग्जाम्पल कोई पानी है, पानी वाटर बॉडीज है, तो वहाँ पे इंसुलेशन ज़्यादा हो रही है तो वहाँ करंट की वजह से जो है वो दूसरी जगह भी उस टेम्परेचर को क्या कर सकती है, फैला सकती है, राइट। सो इट वाज रिगार्डिंग द इंसुलेशन। अब हमारे पास है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करें तो ये जो है ये एंगल एट विच सोलर रेज स्ट्राइक्स द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि जहां पे, जिस जगह पे आपकी सोलर रेडिएशन स्ट्राइक कर रही है वो आपका क्या बनाता है, सोलर एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाता है, राइट। अब हायर एंगल कहां पे हमें देखने को मिलता है, नियर 90 डिग्री, राइट। और डायरेक्ट रेज कहाँ पे ज़्यादातर पड़ती हैं, आपके इक्वेटर पे पड़ती हैं, और वो जो है एरिया आपका क्या रहता है, हॉटर रहता है, सरफेस रहता है। लोअर एंगल ये हमें स्लैंटेड रेज यहाँ पे देखने को मिलती है, और यहाँ पे जो है ये लार्ज एरिया पे जो है सेपरेट करता है, और जिसकी वजह से वो एरिया जो है उस एरिया में जो है हीट कम रिसीव होती है। अब एंगल क्यों मैटर करता है, वाई एंगल मैटर्स, डायरेक्ट रेज आपकी जब 90 डिग्री, सीधे 90 डिग्री आपका बनता है तो वहाँ पे रेज के हिसाब से अगर देखें तो आपका जो एंगल ज़्यादातर कहाँ पे 90 डिग्री कहाँ पे बनता है, इक्वेटर पे ही बनता है। और यहाँ पे जो है आपकी एनर्जी हो जो पर यूनिट होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। जहाँ पे ओब्लिक स्लैंटेड रेज होगी तो वहाँ पे जो है वो कहीं ना कहीं 30 डिग्री लेवल का जो है आपका एंगल बनेगा, और वहाँ पे वो मोस्टली कहाँ पे बनता है, पोल्स पे, और वहाँ पे जो एनर्जी होगी वो बहुत ज़्यादा लो होगी, कहाँ पे, पर यूनिट एरिया पे। वाई, बिकॉज यहाँ पे जो है आपकी जो रेज हैं वो क्या होती हैं, स्लैंटेड होती हैं, राइट। सो इट वाज रिगार्डिंग इट। तो इन शॉर्ट अगर हम देखें इसका रिजल्ट अगर देखें तो इंसुलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। इससे हम ये क्रक्स निकाल सकते हैं कि जो ही हम पोल से ऊपर की तरह जाते हैं तो आपकी इंसुलेशन जो है इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, राइट। वाई, यहाँ पे आपकी जो जो एंगल है वो आपका क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जिसकी वजह से आपकी इंसुलेशन जो है ये दोनों पोल्स में ये रिसीव पोल्स आपके इंसुलेशन कम रिसीव करते हैं, राइट। उसके बाद हाउ एंगल्स ऑफ इंसिडेंट वेरीज, किस तरह से आपके एंगल ऑफ इंसिडेंट वेरीज करते हैं, तो ये इसके पीछे भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लैटिट्यूड्स, जहाँ पे आपका जो है इक्वेटर है 90 डिग्री है तो इंसुलेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी। ट्रॉपिक्स की बात करें 23.5 डिग्री 1/2, राइट। नॉर्थ की बात करें या साउथ की बात करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस 70 to 90 रहता है, और सीजनल मैटर करता है। जब आपकी अपेरेंट मोशन आप नॉर्थ हेमिस्फीयर में होगा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो नीचे सर्दी होगी, जब वो नीचे आ जाएगा सॉदर्न हेमिस्फीयर में तो ऊपर जो है ठंडी होगी, मतलब कम रिसीव करेगा, तो नीचे जो है बहुत ज़्यादा रिसीव करेगा। उसके बाद मिड लैटिट्यूड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 डिग्री to 60 रहता है, जिसकी वजह से आपकी जो इंसुलेशन है इस रीजन में मॉडरेट रिसीव होती है। पोलर रीजन की हम बात करें तो यहाँ पे लो या नॉन ड्यूरिंग द विंटर, विंटर के दौरान में अगर आपका
आपका सन की रे जो है डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पड़ रही है, तो आपकी सॉदर्न पोल जो है वहाँ पे आपकी मतलब मतलब पूरा विंटर रहेगा, विंटर चल रहा है, तो वहाँ पे आपकी इंसोलेशन बिल्कुल भी रिसीव नहीं होगी, राइट। लेकिन ऊपर जो है आपकी कम होगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के पोल में कम रिसीव होगी एज कम्पेयर टू सॉदर्न हेमिस्फीयर में, तो कुछ नहीं होगा, राइट। अर्थ सरफेस की हम बात करते हैं तो रेज क्या करती हैं, सेपरेट करती हैं अवर लार्ज एरिया एज अ सिंगल डिक्रीजेस। तो एंगल जो ही रेज आपकी लार्ज एरिया पे सेपरेट होंगी तो आपका एंगल क्या होगा, डिक्रीज होगा। जहाँ पे कम एरिया में सेपरेट होगा, कम एरिया पे फोकस होगा, तो वहाँ पे आपका एंगल जो है क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइट। वी हैव एक्सप्लेन इट विद एन एग्जाम्पल एंड डायग्राम, ऊपर हमने देख लिया, राइट। उसके बाद सीजनल वेरिएशन की बात करें। अब सीजनल वेरिएशन किसकी वजह से होता है, टिल्ट और ऑर्बिट की वजह से होता है, राइट। अर्थ इज टिल्टेड, आपको पता है कि 20 फॉर एग्जाम्पल इसको हम थोड़ा इस किस्म से जो है आपका कहीं ना कहीं अर्थ रहता है, दिस इज इक्वेटर। तो ये जो है एंगल कितना बनाता है, 23.5 डिग्री, राइट। सो टिल्टेड की वजह से जो है, सो द सन इज ओवरहेड एट द डिफरेंट एटीट्यूड थ्रू आउट द ईयर। एक साल में फॉर एग्जाम्पल जब ऊपर आएगा नीचे जाएगा, ठीक है, तो ये जो है एपरेंट मोशन जो है सन की चेंज होती रहती है ड्यू टू द टिल्टेशन ऑफ द अर्थ एट 23.5 डिग्री, राइट। उसके बाद डेट, अब हम थोड़ा इसका डेट के 21 मार्च की अगर हम बात करें तो सन की पोजीशन जो है कहीं ना कहीं सीधे किसके ऊपर होती है, इक्वेटर के ऊपर होती है, और जहाँ पे हमें इक्वल डेज और इक्वल नाइट देखने को मिलते हैं, जिसे हम इक्विनास भी बोलते हैं, राइट। उसके बाद 21 जून की बात करते हैं तो यहाँ पे सन की मूवमेंट जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होती है, मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ, राइट। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है समर होते हैं, और यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंसोलेशन देखने को मिलती है, मतलब दिस हेमिस्फीयर इज गेटिंग मोर इंसोलेशन एज कम्पेयर टू द सदर्न हेमिस्फीयर। 23 तो यहाँ पे जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कम और आपके सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा इंसोलेशन देखने को मिलती है, राइट। उसके बाद 22 दिसंबर की हम बात करते हैं, जिसे हम जब जो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे ये जब जाता है तो सदर्न हेमिस्फीयर में आपके समर आ जाते हैं, राइट। तो मोर और लेस हम देखें कि मोर सनलाइट हायर इंसोलेशन, और जब आपकी हायर इंसोलेशन होगी तो आपका हायर टेम्परेचर होगा, राइट। अब हम थोड़ा ग्लोबल इंसोलेशन पैटर्न पे देखते हैं। इंसोलेशन जो है हमें सब ट्रॉपिकल डेजर्ट में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे सहारा है, थार डेजर्ट है। वाई कि यहाँ पे आपका जो है स्काई बिल्कुल क्लीन दिखता है। क्यों दिखता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी एयर करंट है वो आपकी डिसेंड होती है, ना कि असेंड होती है। जब डिसेंड होती है तो वो अपने साथ मटेरियल जो है नीचे की तरह लाती है, तो उससे जो है आपकी रेनफॉल पे जो है कहीं ना कहीं रोक लग जाता है। वो हमने कल की वीडियो में भी देखा था। और दूसरा जो है डायरेक्ट सनलाइट होती है, और लो ह्यूमिडिटी होती है। ह्यूमिडिटी मतलब ये है कि परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर, तो वो भी कहीं ना कहीं कम रहता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डेजर्ट, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए जो है लो ह्यूमिडिटी विच इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द हाई इंसुलेशन विच इज देयर इन द सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स। उसके बाद इक्वेटोरियल एरियाज की हम देखें तो ये जो है स्लाइटली लेस इक्वेटोरियल ड्यू टू द मोर क्लाउड्स। हमने कल भी देखा था कि आपके जो जो मेन रीजन आपका ज़्यादा जहाँ पे टेम्परेचर देखने को मिलता है दैट इज़ नॉट योर इक्वेटोरियल रीजन। वाई यहाँ पे आपकी बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर बॉडीज। तो ये जो है दीज आर दी प्री रिक्वेजिट फॉर दी कंडेंसेशन, राइट। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो एवपोरेशन देन एवपोरेशन स्टार्टेड व्हेन द मॉइस्चर वेपर्स आर गेटिंग अबेंडेंस इन द एटमॉस्फेयर, देन कंडेंसेशन स्टार्टेड। जब कंडेंसेशन शुरू होती है तो उसके बाद आपकी रेनफॉल वगैरह होती है, तो जिसकी वजह से टेम्परेचर कहीं ना कहीं कम कर देती है, राइट। तो क्लाउड्स की वजह से इक्वेटोरियल रीजन में हम ये बोल सकते हैं कि ज़्यादा एज कम्पेयर टू थोड़ा सा इसके ऊपर यहाँ पे स्लाइटली जो है लेस रहती है, राइट। रेन फॉरेस्ट एवापोर ट्रांसपोरेशन की बात करें तो रेन फॉरेस्ट जो आपके इक्वेटोरियल रीजन पे ये यहाँ पे भी जो है एवापोर ट्रांसपिरेशन होता है, वो प्रोसेस जहाँ पे फॉर एग्जांपल पौधे जो हैं पानी जो है जब उनकी उन उन उनमें जो है पानी की जो क्वांटिटी है प्रोपोर्शन है वो ज़्यादा हो जाता है, तो उस ज़्यादा पानी को जो है वो एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं, उसे हम वो क्या बोलते हैं, वेपर ट्रांसपिरेशंस बोलते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या रहता है, एक जाल सा रहता है, तो आपकी इंसोलेशन जो है ज़्यादा नीचे नहीं आती है, स्लाइटली लेस रहती है, राइट। पोलर एरिया की बात करें तो यहाँ पे लीस्ट इंसोलेशन होता है ड्यू टू द सैलेंटरी रेज, एंड वो हमने ओब्लिकनेस की वजह से हमने देखा, तो यहाँ पे कम ही इंसोलेशन हमें देखने को मिलती है। अब हम थोड़ा रियल लाइफ एग्जाम्पल्स की बात करें
लोकेशन राजस्थान सबसे पहले। समर सीजन अगर हम समर लें, मई जून का, जून के महीने लें, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है बहुत हाई होता है और ये जो है इम्पैक्ट करता है आपके क्लाइमेट को, जिसकी वजह से हमें एक्सट्रीम हीट यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसे हम लू विंड्स भी बोलते हैं, लोकल विंड। केरला की हम बात करें तो मॉनसून जून के अंदर हाई प्लस क्लॉडी रहता है, वार्म एंड ह्यूमिड रहता है इफेक्ट से, राइट। उसके बाद लद्दाख समर की बात करें, थिन हाई थिन एटमॉस्फेयर रहता है और यहाँ पे हाई इंसुलेशन, कहीं ना कहीं कोल्ड एयर भी साथ साथ देखने को मिलती है। एंड एंटार्क्टिका विंटर की बात करें तो यहाँ पे लो इंसुलेशन, एंगल ऑफ इंसिडेंट लो होता है, तो कोल्ड एंड डार्कनेस तो ऑब्वियसली इसके साथ होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है विच आर एसोसिएटेड विद दिस टॉपिक। सोलार कांस्टेंट, सोलार कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो ये जो है एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है जो रिसीव करता है पर यूनिट ऑफ एरिया फ्रॉम सन। वो एनर्जी जो सन से निकल रिसीव फ्रॉम द सन पर यूनिट एरिया, उसे हम क्या बोलते हैं, सोलार कांस्टेंट बोलते हैं। एपीहीलियन की बात करें तो यहाँ पे अर्थ की पोजीशन जो है वो बहुत दूर होती है सन से, जो आपके अर्ली जुलाई के महीने में आती है और इस महीने में जो है इंसुलेशन आपकी क्या रहती है, कम रहती है, राइट। पेरिहिलियन की बात करें तो ये जो है इस कंडीशन में जो है आपकी अर्थ जो है क्लोज रहती है सन के। लेट मी एक्सप्लेन, इसको हम थोड़ा डायग्राम से देखते हैं। फॉर एग्जांपल, ये अगर सन है तो इसके इर्द गिर्द जो है इस ऑर्बिट में आपका अर्थ चल रही है, राइट। अगर अर्थ यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस जो है बहुत कम है, इसे हम क्या बोलते हैं, पेरीहिलियन बोलते हैं, और ये वाला डिस्टेंस जो है बहुत दूर है, इसे हम क्या बोलते हैं, एपीहिलियन बोलते हैं, राइट। उसके बाद एल्बिडो की हम बात करें तो एल्बिडो का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग पावर ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए सरफेस। जैसे आइस की बात करें तो यहाँ पे आपकी रिफ्लेक्शन जो है बहुत ज़्यादा होती है, और उसी हिसाब से अगर हम किसी ब्लैक या डार्क कलर की बात करें तो जिसमें आपकी ये जो है इंसुलेशन जो है वो क्या होती है, ऑब्जर्व होती है, राइट। आइस में ज़्यादा रिफ्लेक्शन होती है और ब्लैक में ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होती है, राइट। उसके बाद हमारा जो क्विक रिवीजन है इसके रिगार्डिंग, इंसुलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इनको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो है सन की रेज अर्थ पे पड़ती है, सरफेस पे, पर जो आपका क्या बनाता है, एंगल बिटवीन सन रेज एंड द अर्थ सरफेस, उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। इक्वेटर जो है इट रिसीव्स डायरेक्टली रेज, राइट। उसके बाद अराउंड द ईयर, पोल्स की हम बात करें तो यहाँ पे सेलेंटिंग रेज रहती है, जिसकी वजह से आपका रीजन जो है वो कोलर रहता है, राइट। अर्थ टिल्ट की बात करें तो अर्थ आपका जो है 23.5 डिग्री जो है पे टिल्टेड है, जिसकी वजह से सीजन में क्या आती है, शिफ्टिंग आती है, राइट। और आपके सोलर एंगल में भी क्या आती है, चेंजेस, वेरिएशन आती है, राइट। डायरेनल रेंज की हम बात करें तो ये जो है आपका डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर आता है डे एंड नाइट का, कि डे में कितना टेम्परेचर है, नाइट में कितना टेम्परेचर है। सो इट वाज रिगार्डिंग दिस टॉपिक। अब हमारे पास ये डायग्राम भी है, आप इसे देख भी सकते हैं कि सन की रेज जो है कैसे डायरेक्ट पड़ रही है, किस रीजन पे पड़ रही है, 90 डिग्री जो है कहाँ पे बना रही है, तो यहाँ पे आपकी इंसुलेशन ज़्यादा होगी। और जब ये स्लैंटिंग रेज पोल पे पड़ती हैं तो वहाँ पे आपका एंगल जो है कम रहेगा, और उसके साथ साथ आपकी इंसुलेशन भी आपके पोलर रीजन कम ही रिसीव करेंगे। इसके बाद हमारे पास कुछ एमसीक्यूज हैं रिगार्डिंग दिस टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, तो इनको हम वन बाय वन करके देखते हैं। अब फर्स्ट एमसीक्यू आपका जो है, द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिसीव्ड एट अ प्लेस डिपेंड्स प्राइमरली, यार किस पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट पे डिपेंड करता है, राइट। उसके बाद इंसोलेशन इज हाईएस्ट एट विच ऑफ द फॉलोइंग लेटीट्यूड्स, वो हमने देखा इक्वेटर पे ज़्यादातर हमें देखने को मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन रिसीव द लीस्ट इंसोलेशन, तो हमने देखा पोलर रीजन पे हमें कम से कम इंसोलेशन देखने को मिलती है। द डिफरेंसेज इन इंसोलेशन एट द पोल एंड इक्वेटर इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ सोलर रेज की वजह से। ऑन विच डेज डज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिसीव द मैक्सिमम इंसोलेशन, वो हमने देख ही लिया है, किस जून को सबसे ज़्यादा इंसोलेशन हमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलती हैं। इंसोलेशन इन मेजर इन किस में, इसको जो है वाट पर स्क्वायर मीटर में भी इसको नापा जाता है, कैलोरीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर में भी नापा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन, कौन जो है, रोटेशन ऑफ द अर्थ, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, एंगल ऑफ द रेज, तो इसमें जो है सब ऑल ऑफ द अबव आ सकते हैं। व्हेन द सन रेज आर स्लैंटेड दे कवर, वो जो है
लार्ज एरिया को कवर करते हैं और जिसकी वजह से एनर्जी जो है वो उस एरिया में कम रहती है, राइट। उसके बाद व्हाट हैपन टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसुलेशन एज लेटीट्यूड इंक्रीजेज। तो जो ही हम लेटीट्यूड, मतलब अगर हम इक्वेटर से पोल की तरह जा रहे हैं, जो इंसुलेशन की इंटेंसिटी है वो जो है कम हो जाएगी, राइट। जो ही हम ऊपर की तरह जाएंगे वो डिक्रीज हो जाएगी। द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 90 डिग्री व्हेन, जहाँ पे डायरेक्टली जो है क्या कर रही है, इक्वेटर डायरेक्टली ओवरहेड कर रही है सन की रेज इक्वेटर के ऊपर, उसे हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट इज 90 डिग्री। सो इट वाज रिगार्डिंग दिस टॉपिक। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी इस टॉपिक के रिगार्डिंग कि इंसुलेशन एक्चुअल में होता क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, कि हाउ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्लोब, राइट। सो वी हैव सीन ऑल दीज थिंग्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक। सो थैंक यू सो मच।